मिल जाएगा इजीली। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करें आज का सेशन। यस हाँ, वो एक्चुअली कल मैं भूल गई, मैंने मुझे आदत नहीं है ना स्कूल के भी नोट्स डालने की, तो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं आज डाल दूंगी, इकट्ठे डाल दूंगी पूरा। आपको याद होगा पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर रहे थे हम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएटेड एंड नेगेटिव डेविएटेड, हमने ये दो सॉल्यूशंस करे थे आपके। यस नाउ हमने उनका ग्राफ भी कर लिया था। कल मैंने इस जगह आपको पेंडिंग छोड़ा था, कहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट वेपर नहीं बनाता, मींस सॉल्यूट नेवर फॉर्म वेपर। इट मींस अगर सॉल्यूट वेपर नहीं बनाता है। मैडम सर आपने वीडियो चालू नहीं किया क्या? अच्छा मुझे याद नहीं है सर, जैसा भाई दे गई थी। नहीं, वीडियो तो चालू है सर। वीडियो चालू है आपका? हाँ क्यों भाई बच्चों, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई दे रहा है मैम। अच्छा दिखाई दे रहा है सर। ठीक है। यस फोकस करेंगे सभी लोग ध्यान से कि देखिए आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब वो किसी भी कंडीशन पर वेपर फॉर्म नहीं करता, नेवर फॉर्म वेपर्स। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, फिर पीवी हम क्या लिखेंगे, 0। अगर सॉल्यूट वेपर फॉर्म नहीं करता तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन के प्रेशर में क्या होगा? तो पीबी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा। देखो आइडियल सॉल्यूशन में पीए भी है और पीबी भी है ना दोनों, मतलब सॉल्वेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और सॉल्यूट भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, दोनों अपने अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्यूट 0 पर है, इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली इक्वल टू पीए, नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है कि मैंने इधर लिखा है, ये बहुत बड़ी लाइन है, when we add non-volatile solute in volatile solvent then vapor pressure of solution decreases। आगे जब एग्जाम में आता है तो ये 3 मार्क में आता है रीजनिंग, आगे इसी स्टेटमेंट के लगा देंगे वाई और आपका तैयार हो जाएगा एक क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो अब इसको देखें, समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इसी पर आपका रफ वर्क कर रही हूँ। ये रफ वर्क है, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट था आपका, तो ये प्योर सॉल्वेंट में आपका पूरे में वाटर के मॉलिक्यूल हैं, पूरे कंटेनर में अभी वाटर के मॉलिक्यूल फिल्ड है। ठीक, अभी इस कंडीशन पर 1 लीटर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 1 लीटर, 100% सरफेस एरिया। मैडम जी सर। आप ना ये जो कॉपी है ना इसको थोड़ा रोटेट करो, ये क्या है राइट हैंड साइड टेढ़ी दिख रही है, मैंने स्क्रीन पे सीधी नहीं आ रही है कॉपी। स्क्रीन पर सर सीधी इसलिए नहीं आ रही कि जो मेरा मोबाइल वो क्या बोलते हैं इसको, सेल्फी स्टैंड है, उसमें ये मोबाइल फिट ही नहीं हो रहा। नहीं तो आप मैं देखो आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखेगा, ये सेल्फी स्टैंड भी है। मैंने इसमें बहुत कोशिश करी लगाने की, पर वो पूरा फिट, वो पूरा नीचे हो जा रहा है, वेट ज्यादा है तो वो उसको नहीं आप इस कॉपी को थोड़ा ऐसे बस ये इस तरीके से करोगे तो ये सीधी दिख रही है। अरे तो सर ऐसा करने के लिए मैं अभी अपने हाथ से पकड़े हूँ। अच्छा
हाँ, और वो मैंने उसको पहले कल भी उसमें लगा के देखा, पर ये मोबाइल इतना हैवी है कि उसका वो जो नट है वो उसमें फंसाती हूँ तो वो पूरा नीचे हो जाता है, इसलिए तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं अभी अंगूठे से पकड़ कर पढ़ा रही हूँ। चलो देखो मैंने करते हैं। एक हाथ से पकड़े हूँ मोबाइल को और चलिए एक आप हाथ से लिख रही हूँ। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, फिर देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी उसमें मोबाइल उसमें फंसाने की, पर वो उसका वजन ही नहीं साध रहा है। चलिए चलिए आप कंटिन्यू करो। 1 लीटर, देखिए ध्यान दें, 1 लीटर वाटर आपने लिया है, 100% सरफेस एरिया अभी अवेलेबल है फॉर वेपर फॉर्मेशन। अभी 100% सरफेस एरिया वेपर बना रहा है, लेट कर रहे हैं सिर्फ लेट, कि 5 मिनट टाइम, अगर हमने 5 मिनट इसको गर्म किया तो इसका वेपर प्रेशर आया 10 mmHg। किस कंडीशन पर? जब 100% सरफेस एरिया अवेलेबल है तब। अब मैंने इसमें इसी सॉल्वेंट में, इसी 1 लीटर पानी में मैंने डाल दिए सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रही हूं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये आपके सॉल्यूट। तो अब मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या पूरा 100% सरफेस एरिया अवेलेबल है वेपर बनाने के लिए? नो मैम। क्या 100% सरफेस एरिया अवेलेबल है वेपर बनाने के लिए? नो। इसका मतलब नाउ नॉन वोलेटाइल, अब कंसेप्ट लिख रही हूं, ध्यान दीजिएगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड in volatile solvent is added in volatile solvent, क्लियर, समझे? देन टोटल सरफेस एरिया फॉर वेपर फॉर्मेशन, सबसे पहला काम होता है ये। अगर आप अपने रीजन में ये नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया फॉर वेपर फॉर्मेशन डिक्रीजेस, डाउन एरो का मतलब डिक्रीजेस, टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, इसका मतलब लेस वेपर फॉर्म, कम वेपर फॉर्म होंगे, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर कम वेपर बनेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ऑल्सो डिक्रीजेस। इट इज द सिंपल कंसेप्ट। ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा कंसेप्ट है कि जब हम किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम, जिससे कम वेपर बनती है, और जब वेपर कम बनती है तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या रहता है? कम। एज कंपेयर टू, आप ये भी ध्यान रखना कि आपको कंपेयर करना किससे करना है? एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब इधर देख लो, अगर आप यहाँ पर 1 लीटर पानी था, 100% सरफेस एरिया अवेलेबल था, तब आपका प्रेशर बना 10 mmHg, लेट किया है हमने। अब यहाँ पर आपका सरफेस एरिया नॉट अवेलेबल, नॉट 100% सरफेस एरिया अवेलेबल, यहाँ 100% सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है। तो 5 मिनट अगर आप गर्म करोगे तो आपको क्या लगता है 10 mmHg बनेगा कि 10 से ज्यादा कि 10 से कम? रिप्लाई करो जरा भाई जल्दी। 10 mmHg प्रेशर बनेगा, 10 से ज्यादा बनेगा कि 10 से कम बनेगा?
जल्दी रिप्लाई करें। कम बनेगा। कम बनेगा, क्यों कम बनेगा? सोचने की बात है ना, क्यों कम बनेगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। क्लियर? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है तो हम लेट कर रहे हैं 7 mmHg बना। कितना कम बना? ये है आपका प्योर सॉल्वेंट और ये है आपका सॉल्यूशन जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल चुके हो। तो किसका ज्यादा है पहले तो ये बताओ। प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। कितना कम हुआ वेपर प्रेशर? माइनस कर देंगे 3। माइनस कर देंगे 10 माइनस 7। तो मैंने इधर लिखा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड, प्लीज जो भी अनम्यूट है कृपया म्यूट हो जाएं। दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑन इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? अंडरस्टूड है? सभी को अंडरस्टूड हुआ? क्यों लोअरिंग हुई? कहां से लोअरिंग मेजर करनी है? लोअरिंग मेजर करनी है प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट का जो भी प्रेशर है उससे सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम आएगा। दैट कितना कम आएगा? वो कितना कम ही कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मींस अगर मैथमेटिकली नोटेशन दूं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट को हम लिखते हैं पी नॉट ए से, पी नॉट ए माइनस पी एस। ये पी नॉट ए है प्योर सॉल्वेंट माइनस पी एस। क्लियर? अब कंसेप्ट नंबर 2, अगर मैं इसमें सॉल्यूट बढ़ाती जाऊं तो क्या होगा सोचकर बताओ। बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया, बताएं। बहुत 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 सारा सॉल्यूट डाल दिया मैंने, क्या होगा? कितने लोग पहले तो कनेक्ट है ये देखो। 20 लोग। कौन कौन कनेक्ट है? यस, अमन जैन। अमन जैन, अमन, अमन जैन, आर यू लिसन मी? यस, सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा अगर आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। जितना आप सॉल्यूट डालते जाओगे उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाएगा, कम 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 एंड कम। और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होगा। गुड विकास। मतलब अभी तो ये 7 है, फिर तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। यस, लेस अमाउंट ऑफ वेपर विल फॉर्म, लेस वेपर प्रेशर। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। सॉल्वेंट का फिक्स होता है, पकड़ो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स है और सॉल्यूशन का कम 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 होता जा रहा है। तो बताओ लोअरिंग। अभी आपने लिखा 10 था और 7 है तो आपकी लोअरिंग आई 3 की। अब मैं लिख रही हूँ 10 है और 4 है तो लोअरिंग कितने की आ गई? 6 की। इसका मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, ध्यान दीजिए, as the amount of solute increases, जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता जाएगा पीएस डिक्रीजेस, पीएस की वैल्यू कम होती जाएगी। और पीएस कम होने का मतलब ओवरऑल बढ़ेगा ना, क्योंकि पीएस माइनस में है। ये तो मैथमेटिक्स है।
ओवरऑल वैल्यू P नॉट ए माइनस PS की वैल्यू, दैट इज lowering in vapor pressure increases. lowering in vapor pressure क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर? तो आए हम शुरू करते हैं डेरिवेशन का पोर्शन. ध्यान से समझेंगे. डेरिवेशन इस पॉइंट से शुरू होना है, तो हम इसको उस पेज पर फिर से लिखने जा रहे हैं. फोकस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. बहुत शानदार कंसेप्ट है ये. फोकस करें. बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है. इट मींस Pb इक्वल टू 0. नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब वो प्रेशर नहीं बनाएगा, नॉट फॉर्म वेपर. वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता. और अगर वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तो आप खुद सोच कर देखो कि वेपर प्रेशर अगर क्रिएट नहीं होता है तो क्या होगा? Pb इक्वल टू 0. आप Pb को 0 कर दोगे, और अगर Pb इक्वल टू 0 है देन PS इक्वल टू Pa प्लस Pb and it become PS equal to only Pa. तो प्लीज ध्यान देना कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. दिस Pa is partial pressure. It means vapor pressure of solution is equal to partial vapor pressure of solvent. पार्शियल का मतलब वो सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट डाला जा चुका है. शुद्ध हिंदी में लिख दे रही हूं, देखो. वो सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट एडेड, उसको बोलते हैं पार्शियल. सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो तो सॉल्यूशन बन गया ना. तो चाहे आप उसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल लो और चाहे आप उसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोल लो. क्लियर? नाउ फोकस करें. PS इक्वल टू Pa P नॉट ए डॉट एक्स ए. ऐसा क्यों लिख रही हूं? क्योंकि Pa इक्वल टू होता है P नॉट ए डॉट एक्स ए. तो मैंने इस इक्वेशन में Pa की वैल्यू पुट कर दी. तो Pa की वैल्यू ये है, आप इस इक्वेशन में पुट करो. जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आएगा PS इक्वल टू P नॉट ए डॉट एक्स ए. और यू नो वेरी वेल व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स ए. एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. एक्स ए इक्वल टू आप 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो, पुट कर दो. PS इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी. नाउ लगाओ एलजेब्रा, मैथमेटिक्स लगाएं थोड़ी सी, कोष्टक में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा PS इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए डॉट एक्स बी. यही आएगा. फोकस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इस पूरे टर्म को इस तरफ ले जा रही हूं और इस PS के टर्म को इस तरफ ला रही हूं, क्योंकि ये मैं प्लस में कर दूंगी फिर तो आपको क्या मिलेगा? P नॉट ए डॉट एक्स बी इक्वल टू P नॉट ए माइनस PS. और देखो ये क्या है, आपने अभी पिछले पेज पर लिखा है इसको. क्या लिखा? देखो, आपने अभी इसको पिछले पेज पर लिखा है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट ए माइनस PS. लिखा ना? तो ये क्या आपका निकल के आ गया? दैट इज कॉल्ड दिस, इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर.
क्लियर? नाउ XB इक्वल टू व्हाट, बताएं भाई, XB की क्या वैल्यू निकल कर आएगी? कोई भी बोल दे जिसको आ रहा है कंसेप्ट। P naught A minus PS upon P naught A. Yes, good Shivam. P naught A minus PS upon P naught A. That is called relative lowering of vapor pressure. Relative मतलब रेशियो आ गया ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाने का मतलब क्या है कि आपका रेशियो आ चुका है. That is called relative lowering in vapor pressure, and it is your colligative property. What is colligative property? तो आप देखें, ध्यान दें, this is a colligative property. ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्यों? क्योंकि दोज प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रही हूं, दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute particle and amount of solute particle. आपने कितने सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या या उसका कितना वेट लिया है. तो XB क्या है? XB मोल फ्रैक्शन है ना सॉल्यूट का. इनडायरेक्टली अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही तो मिलेगा. अगर हम XB को ओपन करें, जो कि करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं XB को ओपन, फोकस करिए, इट्स योर न्यूमेरिकल फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं. क्लियर? तो हम इसको करने जा रहे हैं XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A. तो जरा हम देखें, XB की वैल्यू पुट करने की कोशिश करें, फोकस करें. XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A. व्हाट डू यू मीन बाय XB? क्या होती है XB की वैल्यू? XB इक्वल टू हम लिखते हैं NB अपॉन NA प्लस NB. क्लियर? तो लिख दे NB अपॉन NA प्लस NB इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A. ठीक. नाउ कंडीशन क्या लग रही है? हियर वी अप्लाई द लिमिटेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ. लिमिटेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? रॉल्ड्स लॉ का लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब इस जगह पर आके रॉल्ड्स लॉ काम नहीं करेगा. तो क्या कहता है लिमिटेशन? लिमिटेशन कहता है दिस लॉ एप्लीकेबल, दिस लॉ अप्लाई ओनली ऑन dilute solution. What do you mean by dilute solution? क्या जानते हैं dilute solution किसे बोलेंगे हम? मैडम इनका टाइम ओवर होने वाला है 2-4 मिनट में, आप देख लीजिए जरा. हाँ, किसे कहते हैं dilute solution? dilute solution का मतलब वो solution जिसमें solvent much and much greater than solute. सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि हमें सॉल्यूट के होने और ना होने का पता ही नहीं चल रहा है. तो इस कंडीशन पर NB फ्रॉम डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्टेड. हम NB को नेग्लेक्ट कर दें, कर दे नेग्लेक्ट. आपके पास क्या बचेगा? ये वाले NB को नेग्लेक्ट मार दो, तो आपके पास बचेगा NB अपॉन NA इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A. ये बचेगा. क्लियर? अब NB इक्वल टू क्या होता है? WB upon NB. WB मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट.
और Na इक्वल टू गिवन मास ऑफ WA सॉल्वेंट, upon MA. गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो 11th में सीख लिया था फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पुट कर दो जरा इन दोनों की वैल्यू। तो आप यहाँ पुट करेंगे WB अपॉन MB, और इसके अपॉन में पुट करना है WA और MA, तो वो क्रॉस में जाएंगे। इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। इसमें से आपको निकाल के देनी है वैल्यू इसकी। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MB। क्लियर? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और MB की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी निकल कर आएगी P नॉट A, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर MB की वैल्यू निकालो तो आएगी P नॉट A इंटू WB इंटू MA अपॉन WA P नॉट A माइनस PS। ये सिर्फ डेरिवेशन है, रिमेंबर दिस, इट इज डेरिवेशन। क्लियर? ये ओनली डेरिवेशन है। जब आपको न्यूमेरिकल करना है, ये इतना आपका डेरिवेशन खत्म। ये किसका डेरिवेशन है? ये डेरिवेशन है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये यहाँ खत्म होता है। क्लियर? आपको करना क्या है? आपको करना है फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, ये लास्ट एक जस्ट 1 मिनट और ले रही हूं। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA P नॉट A माइनस PS अपॉन PS। आप अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो आपके सारे सवाल सही निकलने वाले हैं, और इससे करोगे तो ये तो सिर्फ डाइल्यूट कंडीशन के लिए है। तो हमें पता थोड़ी ना है कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, ये फॉर बोथ है, डाइल्यूट एज वेल कंसंट्रेट। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि हम सॉल्यूशन को कब डाइल्यूट मानेंगे और कब कंसंट्रेटेड मानेंगे। क्लियर? तो हम सभी सवालों में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सभी सवालों में। ये डेरिवेशन का पोर्शन है, आपको डेरिवेशन आएगा तो यहां तक करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ प्लीज 12th स्टूडेंट प्लीज लीव। Okay. है ना, आपको दूसरी आईडी मिली होगी दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो 12th स्टूडेंट्स प्लीज लीव कर दे, जल्दी से लीव कर दे 12th स्टूडेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी को भी। क्यों बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? 45 की स्ट्रेंथ है स्कूल में। यस प्लीज ऑल द 12th स्टूडेंट्स प्लीज लीव। All the 12th students, please leave the group. Manashwi Singh. Manashwi Singh.